नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल की एक ऐसी सैर पर निकलेंगे जो दिखाएगा कि ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक ही देश में पूरी दुनिया बसी है। बर्फीले पहाड़ों से लेकर सुनहरे समंदर के किनारों तक सब कुछ यहीं है। तो ये रहा हमारा सफरनामा। हम भारत के इन बड़े भौगोलिक हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कितनी बड़ी और कितनी अलग-अलग तरह की है। भारत का एरिया है करीब करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। और जाहिर है, इतने बड़े देश में कमाल की डाइवर्सिटी तो होगी। अब इस डाइवर्सिटी का एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक तरफ है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो दूसरी तरफ है केरल का कुटनाड इलाका, जहां समंदर के लेवल से भी नीचे खेती होती है। सोचिए, एक ही देश में जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से, भारत के सिर के ताज हिमालय से। हिमालय दुनिया के दूसरे पहाड़ों के मुकाबले समझिए कि अभी बच्चा है। ये कोई 4-5 करोड़ साल पहले ही बना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आज भी ऊंचा हो रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स इसे लगातार ऊपर धकेल रही हैं। अच्छा, हिमालय को अक्सर एक सीधी दीवार की तरह सोचा जाता है, पर ऐसा है नहीं। असल में ये 3 पैरेलल रेंज हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। सबसे पहले आती हैं शिवालिक की छोटी पहाड़ियां, फिर बीच में हिमाचल रेंज और सबसे आखिर में आसमान छूती हिमाद्री की बर्फीली चोटियां। अब जैसे ही हम इन पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, हम पहुंच जाते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। ये वो उपजाऊ जमीन है जिसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो मैदान है ना, ये असल में हिमालय का ही तोहफा है। हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र लाखों साल से अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रहीं, उसी से ये मैदान बने हैं। लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। अब भारत में नदियां भी 2 अलग अलग तरह की हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली, जिनमें ग्लेशियर पिघलने की वजह से साल भर पानी रहता है, और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो ज्यादातर मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। और ये छोटा सा फर्क खेती से लेकर लोगों के रहन सहन तक हर चीज पर बहुत बड़ा असर डालता है। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, एक ऐसे लैंडस्केप की ओर जो हिमालय के एकदम उलट है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे स्थिर जमीनी हिस्से की, प्रायद्वीपीय पठार की। ये इलाका इतना पुराना है कि ये कभी गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ये एक तरह का तिकोना टेबल लैंड है जो लाखों करोड़ों साल पुरानी चट्टानों से बना है। इस पठार के दोनों किनारों पर 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पर दोनों में काफी फर्क है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, ज्यादा ऊंचे हैं और एक लगातार दीवार की तरह खड़े हैं। वहीं पूर्वी घाट थोड़े कम ऊंचे हैं और नदियों ने उन्हें जगह जगह से काट दिया है। तो अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में हम भारत के बाकी बचे किनारों की एक तेज सैर करेंगे, रेगिस्तान, समंदर के तट और द्वीप। शुरुआत करते हैं पश्चिम से। यहां है विशाल थार का रेगिस्तान। दूर दूर तक फैले रेत के टीले और बेहद कम बारिश, यही इस इलाके की पहचान है। अब देखिए, भारत के दोनों तरफ समंदर के किनारे हैं, लेकिन वो भी एक जैसे नहीं हैं। पश्चिमी तट का मैदान काफी संकरा है, जहां कयाल यानी लेगून मिलेंगे। वहीं पूर्वी तट का मैदान बहुत चौड़ा है, जहां बड़ी बड़ी नदियां अपने डेल्टा बनाती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की जमीन समंदर के पार भी है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो ज्वालामुखी से बने हैं, और अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगा यानी कोरल से बने हैं। 2 द्वीप समूह और दोनों की बनावट एकदम अलग। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, इन सबको एक साथ जोड़ता क्या है? कौन सी ऐसी ताकत है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है? इसका जवाब है मॉनसून। ये वो मौसमी हवाएं हैं जो पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन तय करती हैं। और मॉनसून का असर भी देखिए कितना अलग अलग है। एक तरफ मेघालय का मासिनराम है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, जहां साल भर में 100 मिलीमीटर बारिश भी नहीं होती। है ना कमाल? तो इस पूरी यात्रा का सार यही है, भारत वाकई एक देश में एक पूरी दुनिया है। उत्तर में हिमालय का ताज, फिर गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान, दक्षिण का प्राचीन पठार,
पश्चिम का सूखा रेगिस्तान, हरे भरे तटीय इलाके और समंदर में बिखरे ज्वालामुखी और कोरल द्वीप, सब कुछ यहीं है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब यहाँ की जमीन इतनी विविध है तो इस जमीन पर रहने वाले लोगों की कहानी भी तो अनुकूलन और लचीलेपन की एक अद्भुत दास्तां होगी, है ना? इसी भौगोलिक विविधता ने कैसे भारत की संस्कृतियों, खान पान और रहन सहन को इतना रंग बिरंगा बनाया है।